और मल्टी बैगर में ऐसी कंपनीज का नाम बताते हैं जो कि आपने बहुत बार सुनी नहीं होती। उसको मल्टी बैगर बताकर वो खुद शायद खरीद रहे होते हैं कि नहीं खरीद रहे होते हैं, इसको पता नहीं है। लेकिन आप खरीद लेते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। समझ रहे हो? और क्या बोलते हैं? रिस्क है तो इश्क है। इस चक्कर में ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जो पेनी स्टॉक्स हैं उसको खरीद के मल्टी बैगर बता के आप खरीद लेते हो और बाद में आप जब वो कंपनी डूबने लगती है, उसका शेयर नीचे आने लगता है, आपको लॉस होने लगता है तो आप घबरा जाते हो और फाइनली आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसी तरह से मल्टी बैगर के चक्कर में अपना पैसा गँवा देते हैं और ये बात सच है, सबको पता है इस बात का। और अगर आप सर्च करोगे ना शेयर मार्केट के ऊपर मल्टी बैगर स्टॉक्स, तो आपको खूब बथेरे मिल जाएंगे वीडियोस जो मल्टी बैगर के नाम पे आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट स्टॉक्स बताते हैं जिसमें आपका पैसा कभी कभार डूब जाता है। तो आपको मल्टी बैगर के चक्करों में नहीं पड़ना, स्पेशली पेनी स्टॉक्स के चक्करों में नहीं पड़ना। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा रिस्क उठाएंगे तभी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ले देखिए, देखिए आपका मकसद क्या है, आप शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हो, जरा ध्यान से समझना। वो समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिस्क क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले आप क्यों क्यों पैसा लगा रहे हो? क्योंकि आपके पास कुछ एक ऐसा पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है और आप चाहते तो उस पैसे को कहाँ रख सकते थे? एफडी में रख देते। लेकिन उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महँगाई बढ़ रही है, तो उसका कोई रिटर्न नहीं है। 3 से 4% का आजकल का एफडी का इंटरेस्ट हो गया, क्या फ़ायदा उसका? आप चाहते हो थोड़े ज़्यादा रिटर्न, थोड़े ज़्यादा में ज़्यादा की लालच मत कर लेना। मतलब आप चाहते हो जो एफडी से रिटर्न मिल रहा है, उससे तो कम से कम ज़्यादा मिल जाए। ठीक है? या तो आप एफडी, आरडी में डालते हो, नहीं तो म्यूचुअल फंड में डालते हो। आप शेयर मार्केट में क्यों आते हो? चलो हमें 10 से 15% रिटर्न भी अगर मिल जाता है ना, तो हमारा काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा हो जाता है। लेकिन कई लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में रोते हैं। तो हमें ना इतना रिस्क नहीं उठाना है। समझ में आ रहा है? तो आज मैं बात करूँगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में रिस्क है क्या? उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, बट आपके दिमाग में ये निकाल दूँ कि शेयर मार्केट में रिस्क ये नहीं है कि आप पैसा गँवा दोगे। ये तो उसका आउटकम है। रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? और अगर आपको रिस्क पता लग जाए तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे और अगर कंट्रोल कर पाओगे तो डेफिनिटली आप लॉस तो रोक ही लोगे, अपना प्रॉफ़िट और कर लोगे। ठीक है? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले शेयर मार्केट के बारे में इतनी बात होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क का पता लग जाएगा तो आप पैसा कमा पाओगे। पर सवाल ये है कि आप रिस्क का पता लग जाए और पैसा कमा पाओगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका खुद का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और मेरा सवाल ये है कि कितने लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाया है? अभी तक बड़े अफ़सोस की बात है कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसँख्या है, 4 या 5 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, जो कि बहुत दुःख की बात है। आप शेयर मार्केट से डरो मत। आज मैं रिस्क के बारे में बताऊँगा आपको कि अगर किस तरह के रिस्क होते हैं। अगर आपको वो रिस्क समझ में आ गए ना, तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपका खुद का अगर बैंक अकाउंट है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, तो जाके डीमैट अकाउंट तो खुलवा लो। बहुत सारे लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं है और ईमानदारी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के किस-किस का डीमैट अकाउंट है और किस-किस का नहीं है। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है अपस्टॉक्स का, एंजल्स का। दोनों के लिंक दिए हैं, फटाफट से जाओ वहां पर आप डीमेट अकाउंट अपना खुलवाओ। मैं आपको अपस्टॉक्स के लिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि टाटा जैसे रतन टाटा जी की मतलब टाटा जी ने भी उनमें इन्वेस्ट किया है अपस्टॉक्स के अंदर। बट आप एंजल्स में भी खुलवा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है? वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपसे कहता हूं कि मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि अगर मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता लग जाता तो मैं अब 100 रुपए भी लगा रहा होता ना, तो आज मैं शायद करोड़पति हो चुका होता। है ना? क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, 2002 में रिलायंस का शेयर अगर ₹20 का था, 2002 में, तब मैं भी स्कूल के अंदर था, पर अगर मुझे पता लग जाए तो मैं लगाता। ठीक है? 2002 में, ठीक है, रिलायंस का शेयर ₹20 का था और आज रिलायंस का शेयर ₹2200 का है। तो आप सोचिए पर शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें उम्र की ये नहीं सोचना कि मैं स्टूडेंट हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, ठीक है? और अगर नहीं भी हो, आपको मार्केट की समझ है, अपने पापा के नाम से खुलवा लो, ₹100 लगाओ। पापा बोलो, "पापा आप अपना पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, मैं आपके नाम से खुलवा लेता हूँ।" ठीक है? और आप अपनी बोला मैं अपनी पॉकेट मनी लगाऊँगा, जो आप मुझे देते हो। पापा अगर नहीं लगाते हैं, छोड़ो ना उनको। आप अपनी पॉकेट मनी लगाओ और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो पापा के डीमैट अकाउंट से। एक दिन पापा को आप कार गिफ्ट कर रहे होगे। तो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और वो सारी चीज़ें आज आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से डीमैट अकाउंट खुलवाओ अगर आपको वाक़ई में पैसा कमाना है तो। ठीक है? अपस्टॉक्स में जाके खुलवा सकते हो और एक और मज़ेदार बात है, अगर आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाते हो या फिर एंजल्स में खुलाते हो, जो कि लिंक गिवन है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपके लिए चांस है आईफ़ोन जीतने का। 25 तारीख को उसकी अनाउंसमेंट होगी कि आईफ़ोन कौन जीतेगा। तो फटाफट से जाओ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। चलो, अब हम बात करते हैं कि भैया अगर पैसे को लूज़ करना रिस्क नहीं है, तो रिस्क क्या है शेयर मार्केट में? उसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो शेयर मार्केट गिरता कब है? आपने कभी सोचा है? शेयर मार्केट गिरता कब है? आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो
कुछ ऐसी कंडीशन हमारे आस-पास हो जाए, एकदम से ही उसका